दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अरबी है जिसको हमने उबाल लिया है और मसाले हैं। तो अरबी तो हम बनाने वाले हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंपल तरीका बताऊं तो जैसे दोनों तरफ से एक एक जैसी जो अरबी होगी वो सबसे बेस्ट होती है इसके लिए। पर मेरे पास अलग अलग शेप की आ गई थी तो मैं उन सभी को यूज़ कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों तरफ से अगर सेम होती है तो अच्छी शेप मिलती है और जल्दी पकती भी है, क्रिस्पी भी होती है। 3-4 सीटी नमक वाला पानी डाल के आपको उबाल लेना है। उसके बाद आपको मसाले लेने हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हों, बट मैं ये मसाले ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए ये बारीक कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर ये वाला, अमचूर, काली मिर्च थोड़ा दरदरा है, बहुत मोटा नहीं पीसा है, अनारदाना, हल्दी, हींग, नमक। बस इतना मसाला लेकर के इनको अच्छे से लपेटेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा ये जो अरबी है ना, इसको दोनों हाथों में रख के वैसे ऐसे करके दबाया जाता है। दबाने के बाद ये मसाले मिलाने के बाद रखेंगे और फिर तलेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ईजी है। इसको दोनों हाथों के बीच में रखकर हथेलियों से मसलना है। मसालों को आप मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इनको अच्छे से कोट कीजिए। कुछ लोग इसके अंदर भी जीरा लगा के मसाले लगाते हैं, पर वो आपके ऊपर है कि आप कितना स्पाइस खाना पसंद करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा मसाला लगाया जाए, जितना ज़रूरत है उतना मसाला लगेगा तो भी सही है। क्या है ना, आजकल लाइफस्टाइल इतना बदल चुका है तो हर किसी को अपनी सेहत के हिसाब से, अपनी एक मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से खाना पड़ता है। तो ऐसे में हमें भी ऐसी वीडियोस बनाने पर मजबूर होना पड़ता है जहाँ पर हम कम से कम तेल, घी ये सब चीज़ों का यूज़ करें। क्योंकि आजकल की हमारी बॉडी ऐसी नहीं रह गई है कि पहले के लोग जैसे खाना खाते थे, बनाते थे, वैसे हम खा और बना सकें। कुछ लोग बिल्कुल लबाब करके इतना मसाला डाल के दिखाते हैं इसमें कि ये डालिए वो डालिए। अरे खाना तो हमें है ना जनाब, गटर में थोड़ी डालना है। उतना मसाला जितने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए भी नहीं। ये नहीं कि फैंसी दिखाने के चक्कर में आप कुछ भी डाले जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे चैनल्स को देखता हूँ जहाँ पर लोग बनाते हुए कभी खुद टेस्ट भी नहीं करते हुए, क्योंकि उनको पता है कि कितना बेकार हम बना रहे हैं, बस प्रेजेंटेशन अच्छी है। मेरा मानना है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जो आप खाएं, खाने में अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, बट हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो खाने का ज़्यादा मन करेगा। तो अब सबको ऐसे लगाने के बाद हम तलना स्टार्ट करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं तेल बहुत कम हमने लिया है क्योंकि हमें शैलो फ्राइंग करनी है, डीप फ्राइंग नहीं करनी है। ठीक है, नमक थोड़ा सा मेरे हाथ पे लगा हुआ है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब ये पीस डालना है। अगर आपके पास पैन है या अच्छा एक तवा है नॉन स्टिक, तो उसमें तो और भी अच्छा है, कम से कम तेल आपको लगेगा। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है यार, बहुत ईजी टू कुक है। फटाफट उबाला, 10 मिनट ठंडा होना दिया, क्योंकि भाई गरम गरम हाथ में लगेगा तो बुरा भी लगेगा, और तुरंत इसको कर लिया। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उससे तो बढ़िया चीज़ और क्या है। मतलब बस ये पीसेस को उठाया और इसमें छोड़ दिया। और जल्दी मत पलटिएगा क्योंकि उबली हुई अरबी है, फट सकती है। ठीक है, जितने पीसेस आते हैं उतना डाल दीजिए। मसाला थोड़ा बहुत छूटेगा तो डरिएगा मत। ये जो ऑयल बचेगा वो आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कड़वा नहीं होगा वो ऑयल। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ बीच में भी सेट कर दी। ठीक है, तो उसको फ्राई होने देते हैं और जो रिजल्टेंट बनता है वो आपको दिखाते हैं। तो आज की रेसिपी आप देख पा रहे हैं हमारी, ये स्पेशल सिंधी आलू तुक। माता जी, टेस्ट करिए और बताइए कैसा है सब कुछ। आइए देखते हैं आज की रेसिपी में क्या लुत्फ़ आ रहा है। मशरूम की सब्ज़ी और अरबी तुक देखने में तो डिलीशियस लग रहा है। टेस्ट करके देखते हैं। बहुत अच्छी बनी है। अरबी तुक तो आलू तुक से भी अच्छा है। चलो आप इंजॉय करो अच्छा खाना। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। बहुत ही कम तेल और मसाले यूज़ करके आप बना सकते हैं। अगर अरबी का खाना आपको पसंद नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप इसको ओवरनाइट बॉईल करके रख सकते हैं। ऑफिस में जाने से पहले हल्का सा इसको फ्राई किया, मसाला लपेटा और चल दिया। एयर फ्रायर है तो बहुत अच्छा। अगर आपके पास और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आप डीप फ्राई नहीं करने चाहते हैं तो शैलो फ्राई कर लीजिए, माइक्रोवेव कर लीजिए, तो भी उतना ही टेस्टी लगेगा। आशा करता हूँ कि आप घर पे ट्राई कर पाएंगे। धन्यवाद।